Hello everyone, welcome to my channel. I'm Mehak and you're watching me on the channel, your helper Mehak. So guys, today our topic is class 12 Flamingo English chapter 2 Lost Spring, the summary of this chapter, and this is the part 1. Actually जो last spring chapter है वो दो parts में divided है. So that's why हमें ये दो stories हैं Lost Spring chapter में, इसीलिए हमें ये दो part में इसकी summary करनी पड़ेगी. तो पहले मैं आपके लिए रीड कर दूंगी सारा इंग्लिश में, ताकि आपको अगर समरी इस चैप्टर की आ जाए, आपको स्टेट स्केच आ जाए, तो आपको पता हो जो कैरेक्टर है उसके बारे में एंड और जो सब कुछ हुआ था. तो इस चैप्टर में हम जो पहला पार्ट है इसका, उसमें हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. एक साहिब नाम के लड़के की हम स्टोरी पढ़ेंगे एंड ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली एंड वो कैसे काम करता है एंड क्या उसकी कंडीशंस हैं, वो सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. So let's get started. Sometimes I find a rupee in the garbage. The author comes across Syed every morning. Syed left his home in Dhaka long time ago. He is trying to sponge gold in the heaps of garbage in the neighborhood. The author asks Sahib why he does that. Sahib mutters that he has nothing else to do. There is no school in his neighborhood. He is poor and works barefooted. ये जो वर्डिंग है, ऊपर वाली वर्डिंग है, ये समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये साहिब की वर्डिंग है एंड वो कहता है कि वो गार्बेज पिकर है, एक रैग पिकर है. तो रैग वो हमेशा ही गार्बेज को खोता रहता है. कभी कभी उसको वो कहता है कि मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है या कुछ पैसे मिल जाते हैं. तो ऑथर अब कह रहा है कि वो साहिब को हर मॉर्निंग उसे दिखता है. साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था ढाका, जो उसका होम टाउन था, उसने बहुत पहले वो छोड़ दिया था एंड अब वो गार्बेज की हीप्स में, जो उसके आस पड़ोस में हीप्स होती हैं, उनमें गोल्ड की तलाश करते रहता है. गोल्ड मतलब वही जो उसके लिए यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे कि कॉइन्स एंड ऑल. दी ऑथर आज साहिब, उसके बाद जो ऑथर है वो साहिब को पूछता है कि वो ऐसा क्यों करता है. तो साहिब उसे बताता है कि उसके पास और कुछ करने को है ही नहीं, ना ही तो उसके नेबरहुड में, ना ही तो उसके आसपास कहीं स्कूल है एंड वो पुअर है एंड हमेशा ही बेयर मतलब नंगे पाँव काम करता है. There are 10,000 other shoeless rag pickers like Sahib. They live in Simapuri on the outer edge of Delhi, in structures of mud with roof of tin and tarpaulin, but devoid of sewage, drainage or running water. They are squatters who came from Bangladesh back in 1971. They have lived here for more than 30 years without identity cards or permits. They have right to vote. With ration cards, they get grains. Food is more important for survival than identity. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them and they become partners in survival. In Simapuri, survival means rag picking. Through the years, rag picking has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread and a roof over their head. कहते हैं कि साहिब के जैसे ही बहुत सारे नंगे पाँव वाले जिनके पास शू नहीं है, ऐसे करीब 10,000 लोग हैं जो कि सीमापुरी रहते हैं. सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली की आउटर एज पे है सीमापुरी. एंड वहाँ पे क्या है, सिर्फ मड के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, मड के मतलब घर बने हुए हैं मड के, उनके ऊपर टिन की रूफ्स हैं, यहाँ पे टारपोलिन पड़ा होता है. वहाँ पे कोई सीवेज नहीं, कोई ड्रेनेज का प्रबंध नहीं है, कुछ भी रनिंग वाटर नहीं है. वो सभी लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो कि 1971 में वो वहाँ से आए थे. एंड उसके बाद वहाँ से वो अब वहाँ पे वो 30 साल से ज़्यादा रह रहे हैं एंड उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई परमिट नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे रह रहे हैं. उनके पास राइट टू वोट है, उनके पास राशन कार्ड हैं जिनसे उनको खाना मिल जाता है कुछ. एंड वहाँ पे जो खाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए देन आइडेंटिटी. हम सबके पास आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं बट ऑब्वियसली उनके पास ना ही तो उन्हें कोई नॉलेज है आइडेंटिटी कार्ड्स एंड ऑल की, उनके पास वोटर कार्ड कुछ भी ना, तो वो वोट करने जाते हैं. उनके पास सब राइट्स हैं बट दे डू नॉट हैव एनीथिंग. द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज़ द फूड. Wherever they find food, जहाँ भी उन्हें फूड मिल जाता है वहीं पे अपने टेंट लगा लेते हैं और वहीं इनका घर बन जाता है. वहाँ पे चिल्ड्रन ग्रो करते हैं एंड देन वही चिल्ड्रन ग्रो करके पार्टनर्स बन जाते हैं इन सर्वाइवल. उसके बाद सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब सिर्फ रैग पिकिंग है, सिर्फ कचरे को उठाना है, उसमें से यूज़फुल चीज़ें निकालनी है. इसमें या तो शायद वो
रैग पिकिंग करके मतलब जो भी कुछ यूज़फुल का सामान मिलता होगा वो बेच देते होंगे, या उनसे कोई ना कोई पैसा उनके पास आता होगा, या फिर कई बार कोई कॉइन एंड ऑल उन्हें मिल जाता होगा। ईयर्स ऑफ रैग पिकिंग, बहुत सालों की रैग पिकिंग से ये एक फाइन आर्ट बन गई है। मतलब वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ काम यही रह गया है रैग पिकिंग का। गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, सो इट इज़ द डेली ब्रेड एंड द रूफ ऑफ देयर हेड। उनके लिए गार्बेज गोल्ड की तरह है, जो उन्हें खाना भी देता है और उनके सर पर छत भी रहती है जिससे। Sometimes Sahib finds a rupee or even a 10 rupee note in the garbage heap. Then there is hope of finding more. Garbage has a meaning different from what it means to their parents. For children it is wrapped in wonder, for the elder it means of survival. कभी कभी साहब को 1 रुपया ही मिल जाता है और कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है गार्बेज हीप के अंदर, और जब उसके 10 का नोट या कोई 1 रुपया मिल जाता है तो उसे हमारे उसके अंदर एक इच्छा जग जाती है किसी और भी मिलेगा कुछ। गार्बेज बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए एक अलग ही मतलब है दोनों के लिए। टू द चिल्ड्रंस के लिए उन एक सरप्राइजेस का भंडार है, रैप्ड इन वंडर, एंड मतलब कि उनके लिए एक वंडर है कि वो यहाँ तो उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ नोट मिल जाएगा या समथिंग एल्स। बट बड़ों के लिए एक सर्वाइवल का मतलब है, मतलब उनके लिए एक काम है, बट बच्चे इसे शौक से करते हैं अपने पेरेंट्स को देखकर। One winter morning, the author finds Sahib standing by the fence gate of a neighborhood club. He is watching two young men playing tennis. They are dressed in white. Sahib likes the game, but he is content to watch it standing behind the fence. Sahib is wearing discarded tennis shoes that look strange over his discolored shirt and socks. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But tennis is out of his reach. एक सर्दी की सुबह की बात है, एक ऑथर को साहिब कहाँ पे मिलता है, एक फेंस गेट है, उसके नेबरहुड में एक क्लब है, उसके फेंस गेट पे साहिब खड़ा मिलता है उसे, एंड वो दो यंग मैन को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। उन दोनों ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, एंड साहिब को ये गेम है एज अ कंटेंट उसे बहुत अच्छी लग रही है कि वो पीछे खड़ा होकर देख रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरटेनिंग लग रहा है। साहिब ने एक डिस्कार्डेड टेनिस शू, मतलब किसी के दिए हुए पहन के दिए हुए वो शूज़ थे जो उसने पहने हुए हैं, जो बहुत ही अजीब लग रहे हैं। उसकी जो शर्ट और शॉर्ट्स हैं वो डिसकलर्ड हैं, इसलिए उसके साथ वो शूज़ हैं जो वो बहुत ही मिसमैच्ड लग रहे हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुटेड, कहते जो आदमी, जो इंसान बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव भी चला हो, उसके लिए जो शूज़ हैं जिसमें चाहे होल्स क्यों ना है, फटे क्यों ना हो, वो भी एक लाइक सपना होता है कि जो पूरा हो गया है। बट अब उसके लिए टेनिस था जो वो आउट ऑफ रीच था, वो टेनिस नहीं खेल सकता था। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. He works in a tea stall. He's paid 800 rupees and all his meals. Sahib is no longer his master. His face has lost a carefree look. He doesn't seem happy working at the tea stall. अब जो है, जब जिस दिन जो ऑथर ने उसे टेनिस गेट के सामने खड़ा हुआ देखा था, तब साहिब मिल्क बूथ की डिलीवरी में था। उसके हाथों में एक स्टील की कैनिस्टर थी, मतलब बर्तन था जिसमें दूध था, एंड वो अब एक टी स्टॉल में काम करता था जहाँ से 800 रुपया मिलता था, एंड सभी मील्स भी उसे 3 टाइम का खाना भी उसे वहीं मिलता था। अब साहिब अपना मास्टर नहीं है, एंड उसका जो केयर फ्री लुक है, जो उसका मतलब अपनी मर्ज़ी से काम करना एंड किसी चीज़ की टेंशन ना होना, अब उसके फेस पे वो चीज़ नहीं है, एंड अब ऐसा लग रहा है कि वो टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है। बिकॉज पहले वो एक रैग पिकर था जो कि जब चाहे वो काम कर सकता था, जब चाहे वो नहीं कर सकता था। इट वॉज अ सर्वाइवल थिंग। बट जहाँ उसे पे किया जा रहा है तो वहाँ उसे अपनी सर्विस देनी ही होगी, एंड अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है तो वो अपना मास्टर नहीं है, इसीलिए वो अपना मतलब खुश नहीं लग रहा है टी स्टॉल पे काम। So that was it for today's video. I hope you understand the whole chapter, and if you did, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.